मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी महागौरी माता तुमसे अभी बात करना चाहती हूँ, इसलिए यह संदेश तुम्हें भेज रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे एक वादा करने आई हूँ। परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। इसलिए तुम उस बात पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना और समझना जो मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। उससे पहले तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। मैं तुम्हें बताने वाली उस काम को तुम करो ना करो, पर ध्यान इस बात का रखोगे कि तुम्हें वह गलतियां नहीं करनी। आज तुम्हारी महागौरी माता तुमसे जो वादा करेगी वह तुम्हारी किस्मत को चमकाने का और तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने का कार्य करेगी तथा तुम्हारा हर बंद रास्ता खुल जाएगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें जो चाहिए जीवन में सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम भी उस रास्ते पर चलोगे जहाँ तुम्हारी माता तुम्हें ले जाना चाहती है। तुम सब कुछ प्राप्त करने के बाद खुद के लिए जितना जरूरत है उतना रखोगे और बाकी का तुम लोगों की सहायता में लगा दोगे। गरीबों को खाना खिलाओगे। यदि किसी के पास धन नहीं है तो उसे धन दोगे। तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से लोगों का भला होगा और उनके दिल से निकले दुआ तुम्हारे जीवन को संवार देगी। और यह सब देखकर मुझे अति प्रसन्नता होगी और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदा बनी ही रहेगी। मेरे बच्चे, मेरी कृपा उन भक्तों पर ही बनती है जो अपने कर्मों के साथ साथ लोगों का कल्याण भी करते हैं, और जो लोगों का कल्याण करते हैं उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम यह शुभ कार्य तभी करते हो जब तुम्हें अपनी इच्छा को पूर्ण करना होता है, और वह इच्छा पूरे तुम इन 9 दिनों के नवरात्रों के समय पर ही करते हो, और समय तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि अगर तुम कोई कार्य अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो उसमें कभी भी किसी का भला छुपा नहीं होता है, स्वयं तुम्हारा ही भला छुपा होता है। तो तुम अपने इन कर्मों से कैसे भाग सकते हो? मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है
कि तुम्हारी माता तुम्हें देख नहीं रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास तो नहीं हूँ, पर मैं दूर होकर भी तुम्हारे हर कर्मों को देखती हूँ। उसी के फलस्वरूप तुम्हें फल प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता कभी यह नहीं चाहती कि तुम मुझे हीरे जवाहरात, धन, फल फूल या माता की सजावट की चौकी लगाकर तो मुझे प्रसन्न करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने देखा होगा कि किसी गरीब के घर में उन चीजों की सुविधा नहीं होती, परंतु फिर भी उनकी सच्ची लगन भक्ति को देखकर मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना देती हूँ, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई भक्ति और शक्ति मेरे दिल को छू जाती है, क्योंकि उनके मन में मुझे लेकर कोई लोभ लालच नहीं होता। मेरी बच्ची, बिना लोभ से किया गया कार्य जीवन में तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यह स्वयं तुम भी जानते हो। और मेरे बच्चे, यह 9 दिन के शुभ दिन तुम यूं ही मत गवाओ। इसे सच्ची शक्ति भक्ति के साथ और अपनी सच्ची लगन से निभाओ, बिना संकोच किए। तुम तो यह जानते ही हो मेरे बच्चे कि मैं तुमसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मेरी बच्ची के समान हो, और एक माँ अपने बच्ची को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगी। बाकी सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो। समय आने पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही है। अपना ध्यान रखना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।